हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं हम नर्वस सिस्टम में कितने पार्ट होते हैं और इसका कौन कौन सा ऑर्गन होता है, कौन कौन सा इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं जो जैसे कि हमारे ब्रेन जो हमारे शरीर को बैलेंस करता है। जब भी हम साइकिलिंग करते हैं शुरू शुरू में हमें नीचे की तरफ देखना पड़ता है, लेकिन बाद में एक्सपीरियंस होने के बाद जो है नीचे हम आगे चलते हैं, लेकिन आप पैडल जो है नीचे चलाते रहते हैं। इस कौन सा ऑर्गन हमारे शरीर को यानी कि बैलेंस करता है, ये इसमें कौन सा पार्ट ऐसा होता है ब्रेन में जो हमारे शरीर को बैलेंस करता है। साथ साथ आपको कभी भी सर्दी होता है, कभी भी फीवर होता है, उस समय में हमारे शरीर को टेम्परेचर को बढ़ा देता है। ये कौन सा ऑर्गन है जो हमारे शरीर को टेम्परेचर को बढ़ा देता है, हार्ट को, किडनी को और सबको रेगुलेट कौन सा ऑर्गन करता है, सारा जानकारी इस वीडियो में लेंगे। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले नर्वस सिस्टम कितने प्रकार का होता है। तो नर्वस सिस्टम जो है आपको दो प्रकार के होते हैं। नर्वस सिस्टम सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसको सी एन एस सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसको सी एन एस बोलते हैं, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम जिसको पी एन एस बोलते हैं। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या क्या होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होता है। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मेन पार्ट यानी कि बीच वाला पार्ट जो है आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, और उसके बाद जो है पेरीफेरल नर्वस सिस्टम जो साइड वाला जितना होता है वो पेरीफेरल नर्वस सिस्टम होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो पार्ट होते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन का काम क्या होता है, पूरा हमारे शरीर में जितना भी आपको शरीर से जितना भी सूचना आती है ब्रेन में आती है। और ब्रेन जो है आपको सूचना, जैसे कि हम कभी भी हमारे नीचे में आपको काँटा चुभ जाए, नीचे में पैर में काँटा चुभ जाए, काँटा चुभने के बाद जो है हमारे ब्रेन को सूचना जाती है। सूचना किसके द्वारा जाता है, तो आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम के थ्रू जाता है। पेरीफेरल नर्वस सिस्टम से होते हुए सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास जाता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में फिर सूचना आने के बाद जो है आप वहाँ से रिस्पॉन्स करती है और वहाँ आपको बता देगा कि आपको नीचे पैर में काँटा चुभा है। तो ये रिस्पॉन्स कौन सा ऑर्गन करता है, इसके बारे में जानकारी लेंगे। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड हो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट। उसके बाद पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है। तो सबसे पहले हम आज के इस वीडियो में हम ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे पूरे डिटेलली, जो है ब्रेन में क्या क्या ऑर्गन होता है। तो ब्रेन जो है हमारे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है हमारे शरीर का, जो आपको हार्ट को, लंग्स को, किडनी को, जैसे कि हार्ट को, लंग्स को, किडनी को, सभी को रेगुलेट करता है। साथ साथ शरीर के बैलेंस को, हमारे शरीर में जो बैलेंस होता है उसको रेगुलेट करता है। शरीर में टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है। साथ साथ भूख लगना, प्यास लगना, कभी सर्दी में सर्दी लगना, उस सब सारे के सारे ऑर्गन को जो है सारे चीज़ को कंट्रोल ब्रेन करता है। इसीलिए जो है ब्रेन को सीपीयू बोले जाता है। हमारे शरीर का ब्रेन को सीपीयू बोले जाते हैं। तो आगे आते हैं फंक्शन, उसका कार्य क्या है, हमारे ब्रेन का कार्य क्या है, उसका फंक्शन क्या है। तो हमारा शरीर ब्रेन का कार्य होता है, मुख्य कार्य ब्रेन का मुख्य कार्य क्या होता है, तो ज्ञान वृद्धि, तर्क शक्ति आदि जो है, स्मरण शक्ति, विचार, निर्णय सोचने पर, यानी कि कोई भी प्रॉब्लम आता है तो प्रॉब्लम को सॉल्व करना, और उसके साथ साथ कोई भी क्वेश्चन दिमाग में आता है उसको सॉल्व करना, और ये सारा जो है आपको ये ब्रेन का काम होता है। इसीलिए इस पूरे को कंट्रोल ब्रेन करता है।